नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एस न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं रचना श्रीवास्तव। आज हमारे साथ मौजूद है विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगी कि 12th के बाद स्टूडेंट्स में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा कोर्स करें जिससे उन्हें जल्द से जल्द जॉब मिल सके। तो आपके हिसाब से कोई भी स्टूडेंट कैसे किसी कोर्स का चुनाव करे? उसके पैशन या इंटरेस्ट को देखकर या फिर प्लेसमेंट के स्कोप को देखकर? बच्चों को सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे लोगों को देख करके कोर्स का चुनाव करते हैं, अपने दोस्तों को देख के चुनाव करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हमारी रुचि जो है किसी मान लो कृषि में है तो हमें कृषि में जाना चाहिए, हमारी रुचि यदि इंजीनियरिंग में है तो इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो पेरेंट्स को भी और बच्चों को ये सोचना और समझना चाहिए कि हमको हमारा इंटरेस्ट किस में है और क्या हम कर सकते हैं, उस पर हमको बहुत तरीके से कोर्स के चुनाव के पहले उसको देखना चाहिए। 12th के बाद बच्चे थोड़ा सा इमेच्योर होते हैं, उनका प्रॉपर काउंसलिंग होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि काउंसलिंग के माध्यम से पेरेंट्स को उनको ज़रा समझाना चाहिए कि हमें किस कोर्स में जाना चाहिए। तो विक्रम विश्वविद्यालय में ऐसे कौन-कौन से कोर्स संचालित है जैसे 12th के बाद या स्नातक स्तर के बाद कि कोई भी स्टूडेंट इंटर्नशिप के माध्यम से या नौकरी के माध्यम से जल्द अर्निंग शुरू कर सकता है? आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, उसमें इंटर्नशिप का बहुत बड़ा रोल है। अभी विक्रम विश्वविद्यालय ने मेडिकल को छोड़ के बहुत सारे कोर्स शुरू किए हैं जो बिल्कुल रोजगार परक हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, बायोटेक्नोलॉजी है, फॉरेंसिक साइंस है, एग्रीकल्चर साइंस है। ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्स हैं। इनको करने से विद्यार्थी यदि साथ में स्किल डेवलप करता है, क्योंकि आज ये जॉब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा नॉलेज हो, स्किल हो और एटीट्यूड हो। तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब तक इन तीनों चीज़ें नहीं होंगी तब तक जॉब नहीं मिलता है। 12th करने के बाद अंडर ग्रेजुएट में यदि बच्चा डिग्री कोर्स में लेता है एडमिशन, उसके साथ हर साल जो है हर सेमेस्टर में आउटकम बेस्ड करिकुलम बनाया जा रहा है, जिसमें बच्चे को इंटर्नशिप कराई जाती है। और इंटर्नशिप के माध्यम से यदि वो चाहता है तो लर्न बाय अर्न। आजकल ये भी एक चीज़ है कि मतलब आप काम पढ़ते हुए पैसा भी कमा सकते हैं। तो यदि आप इंटर्नशिप अच्छी मेहनत से करते हैं तो आप पढ़ते भी जाइए और इंटर्नशिप भी करते जाइए, उसमें अभी पैसा भी मिलेगा। अभी मध्य प्रदेश शासन की एक योजना अभी एक हफ्ते पहले आप लोगों ने पेपर में देखा होगा, अलग अलग कैटेगरी की इंटर्नशिप की माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने योजना भी इसकी लॉन्च किया है कि किसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, उसके अकॉर्डिंग वो जो है उसको जो है स्टाइपेंड भी मिलेगा। 8,000 से लेकर के 10,000 तक 12,000 तक का स्टाइपेंड है। तो इंटर्नशिप नई शिक्षा नीति का एक बैकबोन है और उच्च शिक्षा विभाग इस पर बहुत ही गंभीरता से इस पर विचार कर रहा है और विद्यार्थियों को मदद कर रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों को बहुत गंभीरता से चुनाव करना चाहिए कोर्स का और उसके साथ में इंटर्नशिप करें। तो आपके हिसाब से इंटर्नशिप तलाशने के लिए उचित समय क्या होता है? बच्चे जैसे एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद हम लोग यहाँ पे विश्वविद्यालय के लेवल पे भी हम इंटर्नशिप उनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो बच्चा बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया, आपने पेपरों में लगातार देख रहे होंगे कि हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों ने प्रोडक्ट डेवलप किया। वो प्रोडक्ट कैसे डेवलप कर रहे हैं, वो शुरू जिस दिन उन्होंने एडमिशन लिया उसी दिन से उनको उस तरफ हमारे शिक्षक ले जाते हैं कि आप एक प्रैक्टिकल ले लो और उसमें उनको डेवलप करो। तो आपके हिसाब से इंटर्नशिप के लिए उचित समय क्या होता है? इंटर्नशिप के लिए बच्चा जैसे ही एडमिशन लेता है तत्काल उसको अपनी इंटर्नशिप के बारे में सोचना चाहिए और पढ़ते हुए उसको अर्न बाय लर्न, ये जो एक सरकार की योजना है उसके माध्यम से उसको कार्य करना चाहिए। तो अभी विक्रम विश्वविद्यालय ने भी इसमें बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि हमारे स्टूडेंट जैसे ही एडमिशन उनका होता है उनके हर करिकुलम में एक प्रैक्टिकल देते हैं। वो प्रैक्टिकल बेसिकली उनका इंटर्नशिप है
और उस पे वो आगे चल के स्टार्टअप कर सकते हैं, या वो उसके माध्यम से कोई प्रोडक्ट या स्कीम डेवलप करते हैं, उसका प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग कर करके और उनको उससे पैसा भी जनरेट कर सकते हैं, और ख़ासतौर से उनकी पढ़ाई भी उससे डिस्टर्ब नहीं होती। इसलिए बेहतर यह है कि जैसे वो एडमिशन लें तत्काल वो इंटर्नशिप की तरफ ध्यान दें, तब उनका जैसे डिग्री पूरी होगी एक तरीके से पूरा का पूरा उनका इंटर्नशिप का जो पर्पज़ है वो पूरा हो जाएगा। तो सर, विद्यार्थियों के स्किल डेवलपमेंट और उन्हें रोजगार दिलाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय क्या कर रहा है? विक्रम विश्वविद्यालय ने कई ऐसे पाठ्यक्रम शुरू किए हैं जो सीधे सीधे रोजगार से जुड़े हुए हैं। जैसे फोरेंसिक साइंस है। फोरेंसिक साइंस का बच्चा यदि प्रैक्टिकल करता है तो उसको जो है तत्काल बहुत सारी ऐसी लेबोरेटरीज हैं, और आजकल जो क्राइम का पैटर्न बदला है, क्राइम के पैटर्न बदल गया, तो आजकल पूरा क्राइम जो है उसका डिटेक्शन और उसके साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो आजकल इसको मानने लगा है फोरेंसिक को। तो उसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट से लेकर के डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन तक का कोर्स यहाँ उपलब्ध है। उसको करने के बाद विद्यार्थी बहुत सारी लेबोरेटरीज में, आज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो केसेज हैं, हजारों केस अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसमें इतने ट्रेंड ह्यूमन पावर्स की आवश्यकता है, यदि बच्चे चाहें तो उसमें बहुत बड़ा कैरियर। फूड टेक्नोलॉजी है। फूड टेक्नोलॉजी में फूड एडल्ट्रेशन आज बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी तरीके से वैल्यू एडिशन, किसान पैदा करता है लेकिन क्रॉप जो है जब बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है तो खराब हो जाती है, तो उसको वैल्यू एडिशन में लाना, मतलब फूड फ्रक्टिफिकेशन में उसको कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा आज एक जॉब मार्केट है। बायोटेक्नोलॉजी में आप देखें एक्वा कल्चर है, फिशरीज है, हनी बी है, और ऐसे आज सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है। सर्कुलर इकोनॉमी में जैसे विक्रम विश्वविद्यालय ने मशरूम को शुरू किया है, तो मशरूम से लोग एक प्रोडक्ट बनाते थे, लेकिन आज हमारा विद्यार्थी जो है उसे कई प्रोडक्ट बनाने की तैयारी चल रहा है। जैसे मशरूम से केवल फ्रूटिंग लेते थे, आज मशरूम से शूज और लेदर, नॉन वेजिटेरियन लेदर बनाने की बात हो रही है, इंसुलेटर बनाने की बात हो रही है, पैकिंग मटेरियल बनाने की बात हो रही है। तो ऐसे ये जो फील्ड्स हैं, इसमें यदि विद्यार्थी अच्छा सीखता है और करता है तो ये बहुत आगे निकलने की उसकी संभावना है। एग्रीकल्चर के बीएससी एजी और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में विक्रम विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां तीसरा बैच सक्सेसफुली आ गया है। अभी विक्रम विश्वविद्यालय ने पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो ट्रेडिशनल विश्वविद्यालय है जिसमें एग्रीकल्चर शुरू किया है। आज एग्रीकल्चर की बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि प्रदेश हमारा हर वक्त हर साल जो है कृषि कर्मण अवार्ड जीतता है, लेकिन यहाँ 0.01% इसका जीआर है। तो एग्रीकल्चर में जो विश्वविद्यालय में शुरू हुआ है, बच्चों को ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वर्मी कंपोस्टिंग है, मशरूम कल्टीवेशन है, ऐसे बहुत सारे, नर्सरी टेक्नोलॉजी है, टिश्यू कल्चर है, ऐसे बहुत सारी कोर्सेज जो है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, एग्रीकल्चर साइंसेज के लिए सबको लॉन्च किया है विश्वविद्यालय ने। उसमें बहुत बड़ी आगे आने वाली संभावनाएं हैं। इसी तरीके से विश्वविद्यालय ने अभी लॉ डिपार्टमेंट शुरू किया है। लॉ डिपार्टमेंट अदर जो यूनिवर्सिटीज हैं उससे अलग इसलिए है कि हमने साइबर को फोकस करके विश्वविद्यालय में जो कोर्सेज एलएलएम के और लॉ को भी ट्रेनिंग जो हम दे रहे हैं बच्चों को, वो बहुत ज़रूरी इसलिए है कि आजकल क्राइम जो है ना बहुत सारे साइबर से हो रहे हैं। तो जो लीगल पर्सन है, यदि उसको साइबर लॉ के बारे में, मतलब साइबर क्राइम, साइबर लॉ है, उसकी टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की नहीं पता होगी, तो वो शायद अच्छा एडवोकेसी नहीं कर पाएगा। इसलिए वो कोर्स भी हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है। दूसरा, अभी एक कोर्स जो है हमारा, जो गाइड है, टूरिस्ट गाइड। आप देखिए बाबा महाकाल की नगरी में आप देखिए कितनी भीड़ होती है, और भीड़ होती है बाहर से जो लोग आते हैं, जैसे मान लो कोई बंगाल से आ गया, कोई गुजरात से आ गया, यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम उसको रहता है। तो विश्वविद्यालय ने एक अनोखी स्कीम शुरू की है, जो बच्चे अलग अलग स्टेट से पढ़ने आए हैं, उन बच्चों के माध्यम से ही उन भाषाओं का दूसरे लोगों को उसको सिखाने में ये एक अनोखी पहल विश्वविद्यालय ने की है, जिससे मान लो बंगाल से कोई आता है तो हमें बंगाली गाइड भी मिल जाएगा, गुजराती आता, मराठी आता है,
किसी भी भाषा में यहाँ गाइड उपलब्ध रहेंगे। ये एक बहुत अच्छी स्कीम विश्वविद्यालय ने शुरू की है, उससे विद्यार्थियों को बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी। उज्जैन में जो है, जैसे मान लो भीड़ बहुत इकट्ठा होने लगी है, तो क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम अपने विद्यार्थियों को क्राउड मैनेजमेंट कैसे एनएसएस के माध्यम से उनको सिखा रहे हैं कि कैसे क्राउड को उनमें क्या हो सकता है, और जब वो क्राउड मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होंगे तो हमारी जो सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं उसमें उन बच्चों को तत्काल जॉब मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं, चाहे लॉ का हो, चाहे हमारा टूरिस्ट गाइड का हो, हॉस्पिटलिटी है, और ये एग्रीकल्चर है, फोरेंसिक साइंस है, फूड टेक्नोलॉजी है, ऐसे बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी है, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जहाँ बच्चा पढ़ाई के साथ साथ में एंटरप्रेन्योरशिप करके और अपनी खुद की कुछ अर्निंग कर सकता है और कमाई कर सकता है। तो जैसे लॉ हो गया, टूरिस्ट गाइड हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, तो और कौन-कौन से नए कोर्स इस सत्र में शुरू किए जा रहे हैं? इस सत्र में एक बहुत अच्छा कोर्स शुरू कर रहे हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। हमारे किसान की पैदावार होती है, लेकिन कभी कभी उनको नॉलेज नहीं होता को कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाएंगे। कभी कभी बिचौलिए जो होते हैं वो उनको गुमराह करके उनके प्रोडक्ट की पूरी कीमत नहीं मिल पाती। कभी कभी बहुत सारी सरकार की जो स्कीम है वो किसानों तक नहीं पहुंच पाती। तो इस तरीके से किसानों को उनकी दशा को सुधारने, मतलब उनको मदद करने के लिए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट अभी शुरू कर रहे हैं। तो एक तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इस साल हम लोग शुरू कर रहे हैं। दूसरा अभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट, अब डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ बहुत अच्छा पुलिस हेडक्वार्टर है होम गार्ड्स का, वहाँ उनके पास सारी फैसिलिटीज है। तो बच्चों को डिजास्टर में, क्योंकि गर्मी होती है, क्लाइमेट बदल रहा है, क्लाइमेट बदलने से बहुत सारी समस्याएं भी आ रही हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बारिश शुरू हो गई। अब बारिश ये कोई नेचुरल नहीं है, लेकिन आप इससे देखिए कि किसानों को कितना नुकसान हुआ। तो एक तरीके से डिजास्टर है। तो ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी अलग अलग फील्ड्स में डिजास्टर को मैनेजमेंट करने के लिए उनको ट्रेन किया जाए। उसमें जो है यहाँ की सरकारी मशीनरी का उपयोग, यहाँ के डिपार्टमेंट, उनको सबको ले करके हम लोग उस पर काम करेंगे। तो सर, विक्रम विश्वविद्यालय की आगामी 5 वर्षों में शिक्षा एवं नवाचार के क्षेत्र में क्या कार्य योजना है? विश्वविद्यालय तो अभी जितने नए कोर्स शुरू किए हैं, सबसे पहले तो इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी और ये सारे इम्प्रूवमेंट, मतलब इनको व्यवस्था जो है आगे 5 साल में करनी है, जिससे कि इनकी क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। तो सबसे पहले जो कोर्स अभी शुरू हुए हैं, इनकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी अदर फैसिलिटीज़ को डेवलप करना है। दूसरा, विश्वविद्यालय का थ्रस्ट एरिया डेवलप किया गया है, जिसमें जैसे बायोलॉजिकल लाइफ साइंस है, लाइफ साइंस में कोविड को ध्यान में रखते हुए पहली चीज़ तो हेल्थ के क्षेत्र में डायग्नोस्टिक में, जैसे माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोसिस है, बायोकेमिकल डायग्नोसिस है, इसमें पूरी तरीके से लेबोरेटरीज को तैयार करना है। दूसरा, जैसे योगा है, नेचुरोपैथी और योगा है। आज कोविड के समय बहुत इम्पोर्टेंट रहा है कि नेचुरोपैथी और योगा बहुत इफेक्टिव रहा है। तो आने वाले समय में अभी हम योगा केवल एक्सटेंशन नहीं, बल्कि योगा में रिसर्च का बहुत बड़ा एक फील्ड है, हम लोग उसको डेवलप करने वाले हैं। दूसरा, अभी जैसे एग्रीकल्चर स्टार्ट किया है, तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है, हम अपने कई डिस्ट्रिक्ट, 7 डिस्ट्रिक्ट है, 7 डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग किसानों को लेकर हमारा विद्यार्थी जा करके वहाँ पे वैल्यू एडिशन के लिए उनको ट्रेंड करें, और साथ में नए प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर में वो इनोवेशन करें, उसमें वो रिसर्च करें, हमारे शिक्षक उसमें रिसर्च करें और उसको डेवलप करें। उज्जैन की जो सांस्कृतिक नगरी है, उसको देखते हुए यहाँ सांस्कृतिक डेवलपमेंट, विश्वविद्यालय को सांस्कृतिक पहचान बनाने के लिए ऐसे कोर्स, जैसे जो पुराने हमारे प्राचीन काल में संस्कृति को विशेष रूप से, जो हमारे ग्रंथों में जो विज्ञान है, संस्कृति है, उसको सबको आगे ला करके उस पर विद्यार्थियों को प्रमोट करना है कि वो उस पर स्टडी करें और उसका एविडेंस दें। क्योंकि आज कोई भी ग्रंथ है, उसमें यदि ये हम बोलते हैं कि हमारा पास्ट बहुत अच्छा था, तो आज हमारे युवाओं को बताने के लिए हमको उसका एविडेंस देना पड़ेगा। हमको ये बताना पड़ेगा कि जैसे मान लो हमारे देश में एरोप्लेन बहुत पहले डिस्कवर हो गया था, तो वो कहने से काम नहीं चलेगा। हमको वो जो लिटरेचर है,
उसको पढ़ करके, वो ग्रंथ पढ़ करके और उसको एविडेंस के तौर पर हमको लाना होगा। आने वाले समय में विश्वविद्यालय एक सांस्कृतिक अपनी पहचान बनाए, इसके लिए विश्वविद्यालय में जो भी कोर्सेज हैं सब में मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ला करके उसको हम आगे बढ़ाएंगे। सर, कई बार सुनने में आया है कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स की कमी के कारण पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रोफेसर की कमी से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है क्वालिटी पे, लेकिन उसका भी अल्टरनेट हमारे पास हमारी फुल टाइम जो है गेस्ट फैकल्टी है। अभी वो उसकी कमी को पूरा कर रही है, लेकिन बहुत दिनों तक गेस्ट फैकल्टी भी अपने करियर के प्रति बहुत चिंतित रहती है। तो आने वाले समय में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो गेस्ट फैकल्टी है उसको किसी तरीके से उनके करियर के बारे में सोच करके उनको भी कुछ मेन स्ट्रीम में लाया जाए, और भी जो फैकल्टी है उसको अपॉइंट किया जाए जितनी पोस्ट हैं। उसमें एक चीज़ है कि कई सब्जेक्ट में आजकल बच्चों का रुझान नहीं है, और उन सब्जेक्ट में 5-5, 6-6 पोस्ट है, तो उन पोस्ट को ऐसे विभागों में लाना है जहाँ पे कि बच्चों का रुझान है। तो ये भी प्रक्रिया चल रही है कि फैकल्टी कैसे मैनेज की जाए, और इसके साथ में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग। आजकल कई ऐसे जैसे स्वयं है, बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके लेक्चर्स अवेलेबल रहते हैं और उनके हैंड्स ऑन ट्रेनिंग अवेलेबल है, तो उनका भी सपोर्टिंग तरीके से उनका भी उपयोग करके एजुकेशन क्वालिटी हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर, जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स कहीं जो हैं बाहर का रुख कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो एस न्यूज़ 24 के माध्यम से आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? आज विक्रम विश्वविद्यालय में मेडिकल को छोड़ के सारे कोर्स जो रोजगार बच्चों को दिलाएंगे, ऐसे सारे कोर्स यहाँ पे आज विश्वविद्यालय में उपलब्ध हैं। आज विश्वविद्यालय में 270-75 कोर्सेज हैं, जिसमें डिग्री है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है। इसको कर करके बच्चे रोजगार बड़ी आसानी से उनको मिल सकता है, वो सब शुरू किया गया है। आज उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो बाहर जब जाते हैं तो कई नुकसान उनको होते हैं। एक तो उनके जो रहने की प्रॉब्लम, उनको खाने पीने की प्रॉब्लम, फिर फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा उन पे बर्डन आता है। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो ज़रूर एक बार जो है विक्रम विश्वविद्यालय की साइट पे विजिट करें और उनके से संबंधित जो भी कोर्स हैं उसमें वो अपना प्रवेश लें। जहाँ तक बच्चों को ऐसा लगता है कि बाहर जाएंगे तो वहाँ क्वालिटी बहुत, ऐसा नहीं है। क्वालिटी जो है विक्रम विश्वविद्यालय दे रहा है, और ये बिल्कुल गलतफहमी उनको नहीं होना चाहिए कि ये विश्वविद्यालय, कभी कभी उनको गलतफहमी रहती है कि ये विश्वविद्यालय जो है वो गवर्नमेंट का नहीं है। ये शासकीय विश्वविद्यालय है, और शासकीय विश्वविद्यालयों में एक परफेक्ट जो है क्वालिफाइड टीचर होता है और उतनी लेबोरेटरीज होती हैं, इसलिए वो यहाँ पे प्रवेश लें। मेरा उनसे अनुरोध है कि वो खुद भी प्रवेश लें, और एक बार प्रवेश लेने के पहले कहीं भी प्रवेश लें, वो आकर के विश्वविद्यालय को विजिट करें और यहाँ की फैकल्टी और फैसिलिटीज़ को देखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।